हरियाणा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद औरंगाबाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य गोपाल शरण सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां और खुशी मनाई। जम्मू कश्मीर में प्राप्त सीटों पर भी जताया हर्ष गोपाल शरण सिंह। अब समाचार विस्तार से बताते चले कि शहर मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार की संध्या करीब 5 बजे के आसपास शहर के रमेश चौक के पास एकत्रित होकर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपाल शरण सिंह के नेतृत्व में एकत्रित होकर एक दूसरे के मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। आगे गोपाल शरण सिंह ने बताया कि कांग्रेस एवं विपक्षी पार्टियों चुनाव जीतने के लिए जनता के बीच तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं, लेकिन जनता सब कुछ समझती है और सिर्फ भाजपा को एवं एनडीए को मानती है। हरियाणा में इसी का उदाहरण है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत देकर जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया है और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में भी औरंगाबाद के सभी 6 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चौतरफा विकास हो रहा है। हरियाणा में फिर से विकास दिखेगी। कश्मीर में भी काफ़ी संख्या में एनडीए के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। यह एक के भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि है। लोग चाहते थे कश्मीर में धारा 370 खत्म नहीं होगा तथा विपक्षी लोग चाहते थे कश्मीर में कभी चुनाव ना हो, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने यह कर दिखाया। कश्मीर में धारा 370 एवं 35 भी खत्म है और शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव भी संपन्न हुआ। कश्मीर पूर्ण रूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और कश्मीर में लगभग 20 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। यह एक बड़ा इतिहास है। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष संजय मेहता ने पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है कि हरियाणा के लोगों को हरियाणा विकास से जुड़ा रहेगा। हरियाणा के लोगों ने भाजपा पर विश्वास किया है। आने वाला समय महाराष्ट्र, झारखंड, तमाम जगह पर भाजपा की पुनः सरकार बनेगी। इस मौके पर दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। NP24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। और आगे क्या क्या कहा भाजपा प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य गोपाल शरण सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। जिलेबी की फैक्ट्री को रिजेक्ट कर दिया। लोकसभा में मोहब्बत की दुकान पे नफरत बेचने वाले लोगों को जैसे लोकसभा में हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट किया था, उसी तरह से पुनः हरियाणा की जनता ने जिलेबी की फैक्ट्री को रिजेक्ट कर दिया। जनता मूर्ख नहीं है। जिस तरह से भ्रम जाल जनता को गुमराह करने के लिए फैलाते हैं, तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं। कभी लोकतंत्र इनका खतरा में पड़ जाता है, कभी संविधान खतरा में पड़ जाता है, कभी आरक्षण समाप्त होता है। जनता इनकी दुर्भावनाओं को समझती है और पुनः एक बार हरियाणा में भी विपक्ष में बैठने के लिए इनको जनमत दी है और विपक्ष में बैठे। कश्मीर में तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? राज्य में भी हम जितना संख्या में जीत चुके हैं, अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि है। लोग कहते थे कि कश्मीर में धारा 370 खत्म नहीं होगा, 35 खत्म नहीं होगा। कश्मीर में चुनाव हम लोग कभी नहीं कराएंगे। 370 भी खत्म हुआ, 35A भी खत्म हुआ और शांतिपूर्ण ढंग से कश्मीर में हम लोग चुनाव कराए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कश्मीर में 30 के लगभग सीट हम लोग को मिल रहा है। ये भी भाजपा के लिए कश्मीर पूर्ण रूपेण मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वहाँ इतना संख्या में भाजपा का जीत होना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और भाजपा ने पूरा विश्व में एक संदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन भाजपा को बदनाम करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते थे। और भारत एक सुरक्षित हाथ में है, उज्जवल भविष्य है और आगे बढ़ते रहेगा। 2025 बिहार मिशन का क्या उपलब्धि है? सिर्फ बिहार ही नहीं, हरियाणा ही नहीं जीते हैं, आगे महाराष्ट्र और झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दिल्ली में भी मैं पूर्ण रूपेण बैक करूंगा और बिहार नीतीश कुमार जी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ 2/3 बहुमत से पुनः सत्ता में आएंगे। हरियाणा में तो मुख्यमंत्री कैंडिडेट खोज रहे थे, हम बनेंगे। देख ले क्या हुआ। जनता उनकी सारी चाल को, उनके नब्ज को समझती है। जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। अभी भी झूठ बोलना, दिग्भ्रमित करना छोड़ें। जनता सेवा की भावना लावें।
और निष्पक्ष भाव से देश हित में सोचें, विदेश में जाके देश की छवि को खराब करने की कोशिश न करें। और नवादा की घटना भी जो है असर डालेगी। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। नीतीश के साथ 20 साल से हम लोग सत्ता में हैं। नीतीश के आने से हमेशा मजबूत होते हैं, मजबूत रहेंगे। औरंगाबाद में क्या रहेगा? मैं बहुत नौकरी पेशा वाले को देखा हूँ कि कभी कभी उन्हें भी इच्छा हो जाती है व्यवसाय करने के लिए, और उनका जो रूंजी पूंजी होता है सब समाप्त हो जाता है। मेरे समझ से प्रशांत किशोर उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वो भी कहीं अपना व्यवसाय तो नहीं बढ़ा रहे हैं। कल के तो व्यवसायी थे ही, लोगों को चुनाव लड़ाते थे। व्यवसाय की तरह बात है, लोगों को चुनाव लड़ाते थे, अभी खुद इच्छा हो गई है। लड़ाना अलग चीज़ होता है, लड़ना अलग चीज़ होता है। क्या आने वाला चुनाव में भारी पड़ेंगे विधानसभा में? कुछ नहीं उससे होना है। प्रशांत किशोर टाएं टाएं फिस हो जाएंगे। पब्लिक में तो आवाज़ उठ क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले पूरे देशवासियों को अब हरियाणा की जीत की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के माननीय नवाब सिंह सैनी जी को बधाई दे दिया है 2 घंटा पहले, और ये संदेश दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि वहाँ के जनमानस ने जिस प्रकार से दोबारा भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, वो एक टेलर है। अभी जो महाराष्ट्र जैसे राज्य, झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य, ये तमाम जगहों पर हम पुनः भाजपा की सरकार बनाएंगे। आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के कार्यकर्ता बहुत हर्षोल्लास हैं, खुशी मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं का परिश्रम का देन है, क्योंकि अब जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता 48 डिग्री सेल्सियस में काम करते हैं और -डिग्री सेल्सियस में भी काम करते हैं। सालों भर हम पार्टी का काम करते रहते हैं। इसका नतीजा है कि वहाँ के जनमानस ने जो अभी हम लोगों को मैंडेट दिया है, इसके लिए पूरे वहाँ के तमाम सम्मानित मतदाता बंधुओं को और प्रदेश को हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ। और हमारी सरकार वहाँ पूर्ण बहुमत की बन रही है। इस संदर्भ में हम सब लोग खुश हैं और यहाँ उत्साह मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं।